वीर बाल दिवस के अवसर पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस मुंबई स्थित गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर के दरबार में पहुंचे, जहां उन्होंने मत्था टेका और गुरु साहिब के चरणों में श्रद्धा अर्पित की। इस दौरान उनके साथ सिख समाज के कई प्रमुख पदाधिकारी और श्रद्धालु भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने गुरुद्वारे में अरदास में भाग लिया और देश की एकता, अखंडता और शांति की कामना की। सीएम फडणवीस ने इस अवसर पर कहा कि वीर बाल दिवस साहस, बलिदान और धर्म की रक्षा के लिए किए गए सर्वोच्च त्याग का प्रतीक है। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी के चारों साहिबजादों के बलिदान को नमन करते हुए कहा कि इतनी कम उम्र में अन्याय और अत्याचार के सामने झुकने से इंकार करना पूरे राष्ट्र के लिए प्रेरणा है। फडणवीस ने कहा कि साहिबजादों का बलिदान केवल सिख समाज ही नहीं बल्कि पूरे भारत की साझी विरासत है। इस मौके पर देवेंद्र फडणवीस ने बांग्लादेश में हिंदू समुदायों पर हो रहे कथित अत्याचारों और हत्याओं का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि किसी भी देश के अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा और उत्पीड़न मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। फडणवीस ने उम्मीद जताई कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस विषय पर गंभीरता से संज्ञान लेगा और वहां के हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। औरंगाबाद से जुड़े एक राजनीतिक सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए सीएम फडणवीस ने शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे पर भी टिप्पणी की और कहा कि वो तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। देखिए, हमारे भारत के इतिहास में हमारे सिख गुरुओं ने दिया हुआ जो बलिदान है वो अविस्मरणीय इस प्रकार का बलिदान है। हम सभी जानते हैं कि गुरु तेग बहादुर जी हो या 10वें गुरु गोविंद सिंह जी हो, इनका बलिदान ये केवल अपनी कौम के लिए नहीं था, तो समूचे भारतवर्ष के संस्कार, संस्कृति, धर्म, भाषा सभी को बचाने के लिए ये बलिदान था। और विशेष रूप से गुरु गोविंद सिंह जी, इनके तो पूरे परिवार का बलिदान हुआ और उनके 6 साल के और 9 साल के साहिबजादे फतेह सिंह जी और जोरावर सिंह जी, इनको उस समय मुगलों ने दीवारों में चुनवा दिया, लेकिन बावजूद उसके अपने कार्य को कभी भी उन्होंने अधूरा नहीं छोड़ा और अंत तक उन्होंने हम सबकी रक्षा की। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये फैसला किया कि ये जो भारत का इतिहास है, हमारी संस्कृति का जो इतिहास है, हमारे पूरे मानवता को बचाने का जो इतिहास है, इस इतिहास को हमारे आने वाली पीढ़ियां भूले नहीं, इस बलिदान को भूले नहीं। इसलिए 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में इसको मनाने का फैसला हुआ। आज यहां गुरुद्वारे में आकर मैंने गुरु ग्रंथ साहिब के सामने अपना शीश नमन किया और उसके बाद हमारे साहिबजादों को भी यहां पर आदरांजलि अर्पित करने का काम हमने किया है। और मुझे लगता है कि हम लोगों को यह इतिहास याद रखना होगा, क्योंकि वो थे इसलिए आज हम हैं। देखिए, जफरनामा एक ऐसा इतिहास है कि जो एक और मुगलों के अत्याचारों को परिभाषित करता है, वहीं उसका कितनी शालीनता के साथ लेकिन कितनी कड़ाई के साथ गुरुजी ने प्रतिवाद किया, इसका भी वो एक बहुत ही ऐतिहासिक इस प्रकार का दस्तावेज है। और मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित ही हमारे स्वर्णिम इतिहास को हमारे सामने लाने का काम उसके माध्यम से हो रहा है। जहां तक बांग्लादेश का सवाल है, बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ हम खड़े हैं, पूरा देश खड़ा है। और मुझे लगता है कि अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अगर इस बात पर चुप रहेगा तो वो लोग कितने सिलेक्टिव है, उनके लिए
धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म ये कितनी सिलेक्टिव है, ये उसमें से ध्यान में आएगा। लेकिन मुझे विश्वास है कि हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वहां के हिंदुओं को भी सुरक्षित रखने का काम हमारी सरकार करेगी। औरंगजेब की बात, उद्धव ठाकरे जी और उनकी सेना उबाठा, इसका असली चेहरा और चरित्र इस बात से सामने आया है, जिनको उन्होंने सत्ता के लालच में प्रवेश दिया है, देश विरोधी, धर्म विरोधी, मानवता विरोधी काम करने वालों को केवल मतों के तुष्टीकरण की नीति के लिए अगर वो साथ में लेंगे तो जनता ही इसका जवाब देगी।